हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी लाइफस्टाइल व्लॉग। आज का दिन ना पूरा ग्रोसरी शॉपिंग और फ्रिज रिस्टॉक के नाम होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स। उन्हें क्लीन करना है और फ्रिज को परफेक्टली ऑर्गेनाइज भी करना है। फाइनली घर पहुँच गए हैं और अब शुरू होती है मेरी असली मेहनत। इतनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको क्लीन करना होता है और साथ में फ्रिज को परफेक्टली ऑर्गेनाइज भी करना होता है। आते ही मेरा सबसे पहले काम होता है कि मैं सारी वेजिटेबल्स को ना अनपैक करूं, क्योंकि अगर हम इनको जल्दी से अनपैक नहीं करेंगे तो ये सड़ने लगती हैं। और दूसरा सबसे पहले काम होता है मेरा सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना, क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा डर्ट होती है और पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जिनको हमें रिमूव करना होता है। उसके लिए मैं कभी कभी इनको नमक के पानी में भी वॉश करती हूँ। और जितनी भी ग्रीन लीव्स होती है ना, जैसे बथुआ और हमारी गोभी, उसको मैं विनेगर में थोड़ा सा डिप करके रख देती हूँ ताकि उनके पेस्टिसाइड सारे निकल जाएं। ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। इससे मुझे वेजिटेबल्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हम इनको इस तरह से क्लीन कर लेंगे। कैप्सिकम को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी और बीट रूट को इस तरह से ब्रश के थ्रू इसको स्क्रब कर लूँगी। यहाँ आप देख रहे हैं बीट रूट की तरह स्वीट पोटैटो भी होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा सैंड होती है जो आसानी से नहीं उतरती, जिसको मैं ब्रश के थ्रू ना थोड़ा स्क्रब करके आसानी से इसकी सैंड उतार देती हूँ। देखने से लगता है ग्रीन बीन्स और स्प्रिंग ऑनियन ना सबसे आसानी से धुल जाती होगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जल्दी सड़ने वाली सब्जियां होती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। तो आप ना मेक श्योर कि सबसे पहले इन्हीं वेजिटेबल्स को बनाएं और फिनिश करें, उसके बाद ही दूसरी वेजिटेबल्स पर जाएं। स्प्रिंग अनियन को भी मैं अच्छे से धो लूँगी और साथ में ब्रोकलीज को भी अच्छे से धो लूँगी। ब्रोकलीज के जितने भी ट्रीज़ होते हैं ना, उनमें बहुत जल्दी से कीड़े भी लग जाते हैं, तो हमें वो भी रिमूव करना होता है थोड़े से सॉल्ट के साथ में। और ये कुछ बची हुई गाजर और साथ में बीट रूट और हमारी रेडिश, इनको भी हम डीपली क्लींस कर लेंगे। और साथ में ये वाइट कलर की कैलीफ्लावर्स हैं जिनको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इनके आप देख रहे हो लीव्स भी मैंने हटाई नहीं है, सबसे पहले मैं इनको ही रिमूव करूँगी। उसके बाद जब ये धुलती है ना, तो उसकी बात ही अलग आती है। पता है, सबसे अच्छी खास बात यही लगती है मुझे स्प्रिंग सीज़न की, कि हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होती और अच्छे से सूख भी जाती है। तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था इनको सुखाने में। अब मैं सारी सब्जियों को अरेंज करने में लग गई थी। ये सबसे बड़ा टास्क होता है, शायद मेरा या शायद आपका भी। ग्रीन चिली की रूट्स को अलग करके जब आप ग्रीन चिली को स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी टाइम के लिए फ्रेश रहती है। ये तो हमारा पहला ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक ये है कि आपके पास अगर बहुत सारी कैरेट है, बहुत सारी, तो आप इसको कट करके इस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखिए और साथ में थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए ताकि ये फ्रेश रहे। और ब्रोकली को भी मैं छोटे स्मॉल पीसेस में कट करके ना इनको भी एयर टाइट बॉक्स में रख दूंगी।
ये काम थोड़ा देखने में वियर्ड लग सकता है, देखने में थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन जब करते हैं ना तो इंटरेस्ट आने लगता है और पता ही नहीं लगता कि कब हमारा काम भी फिनिश हो जाता है और हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। वीकली शॉपिंग की बात ही कुछ अलग होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे बहुत पसंद आने लगा ये काम। जैसे हम वेजिटेबल्स को एक शाही घराने के मानते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं, मैं वैसे ही अपनी वेजिटेबल्स को ट्रीट करती हूँ। और ये वेजिटेबल्स जब मैं कुक करती हूँ तो इनकी खुशबू बता देती हैं कि ये मुझसे कितना खुश हैं। आप सोच रहे होंगे कि वीकली वेजिटेबल्स तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। जैसे मेरे साथ में भी हुआ, क्वांटिटी ज़्यादा थी और एयर टाइट बॉक्स मुझे कम पड़ गए थे, तो इसलिए मैंने जितने बॉक्स में रखे उतने रखे, बाकी मैंने अपने आज की कुकिंग डे में शामिल कर दिया। जैसे स्प्रिंग सीज़न आ चुका है, समर्स आने वाली है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए गाजर, मूली और साथ में गोभी का अचार बनाने के लिए इनको अलग रख दिया और मैं इनको आज डिनर में अचार के तौर पर बना दूंगी। और ये नींबू, जिनका मैं एक खट्टा मीठा अचार बनाने वाली हूँ और रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियो पर मिल जाएगी। और साथ में रेडिश को यानी कि मूलियों को भी मैं इस तरह से पील ऑफ कर एक बॉक्स में पैक कर दूंगी, जिसको मैं रोज़मर्रा के सैलेड में इस्तेमाल करूंगी, चाहे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या तो हमारा डिनर हो। अब मुझे ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी और ज़्यादा समय नहीं देना होगा। और सच बताऊं तो मुझे डर था कि ये ऐसे ख़राब हो जाएंगी, लेकिन एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ इनका, मतलब ख़राब नहीं हुए और ये एकदम फ्रेश की फ्रेश थी। मेक श्योर कि आप जब भी कुछ इसमें से निकालें ना, मतलब आप अपने डेली के लिए कुछ भी सैलेड प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप बॉक्स को वैसे ही बंद करके और फ्रिज में स्टोर कर लो। तो लीजिए गाइस, मेरी वेजिटेबल्स हो गई है रिस्टॉक। अब मैं इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज करूँगी। सारे बॉक्सेस मैंने फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, जो कि मेरा फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं स्प्रिंग ऑनियन को भी पैक करके रखूँगी, क्योंकि मुझे आज ये नहीं बनाना है। आज ब्रोकली डे है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली और इसको मैं रैप करके रख दूँगी। जैसे कि मैंने कहा, स्प्रिंग सीज़न है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सूख गए थे, यानी कि इनका पानी ना बिल्कुल सूख गया था, ड्राई हो चुके थे। अब मैं इनको रैप कर दूंगी और इनको फ्रिज में रोज स्टॉक कर दूंगी। दो हफ्तों के बीच में ना आप इन वेजिटेबल्स को कभी भी इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ये फ्रेश ही दिखेंगी। फ्रेंच बीन्स को यानी कि ग्रीन बीन्स को भी ना मैं कट करके एक ग्लास जार में रख देती हूँ, जिससे ये 1 महीने तक कहीं नहीं जाती। ट्रस्ट मी गाइस, 1 महीना। अब बारी आती है फ्रूट्स की, क्योंकि फ्रूट्स का फ्रेश होना भी काफ़ी मायने रखता है।
और हमारे यहाँ पर फ्रूट्स को डेली ही कंज्यूम किया जाता है। उसकी वजह से मैं इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ, जो कि आराम से 1 हफ्ते तक निकल जाता है। किसी भी फ्रूट्स को पील ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पपाया तो बिना पील ऑफ किए खाए ही नहीं सकते। पील ऑफ करें और इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में रखें, स्टेनलेस स्टील में या ग्लास जार में। और अब ये लास्ट लीव बच गई थी, जो कि बथुआ लीव्स हैं। इनको मैं प्रेशर कुकर के रख दूंगी, जो कि मेरे नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में पराठे बनाने के काम आएंगे। ओ एक वेजिटेबल्स तो रह ही गई है, जो कि कहा जाता है कि ये लेडी डॉन होती है सभी वेजिटेबल्स की, यानी कि भिंडी, लेडी फिंगर। हम इनको भी अच्छे से वॉश करेंगे और रख देंगे। दोपहर से शाम हो चुकी है और मेरा काम भी फिनिश हो चुका है। सारी वेजिटेबल्स अपनी अपनी जगह पर रीस्टॉक हो चुकी है और आप देख सकते हैं अब आती है बारी पील ऑफ की, यानी कि अब मैं पीस को साफ करके रख रही हूँ। इनके रैप को हटाकर इनको रखने से ना ये लंबे समय के लिए फ्रेश रहती है। तो ये करीबन 1 kg के अराउंड है और मैं इन सभी को ही पील ऑफ कर दूंगी और एक ग्लास जार में रख दूंगी। पीस को पील ऑफ करना ना मुझे सबसे वियर्ड काम लगता है। मुझे लगता है समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और मैं इनको सबसे पहले साफ़ करके यानी कि क्लीन करके रख देती हूँ, जिससे मुझे खाना बनाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। और ये देखिए मैंने बॉईल करके रख दिया है बथुआ लीव, जो कि मुझे पराठे बनाने के काम आएंगी। और आज फरमाइश आई है कि पनीर मटर पुलाव बनाया जाए, जिसके लिए मैं बासमती राइस ले रही हूँ और उनको अच्छे से वॉश करके रख दूंगी करीबन 2 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं। और दूसरी तरफ मैं ब्रोकली को भी तैयार करके रख लूँगी, जिसको हम आज एयर फ्राई करने वाले हैं। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून कर्ड डालूंगी और साथ में कॉर्न स्टार्च, जिससे ये थिकनेस इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। और थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ, रेड चिली ऐड करने वाली हूँ और साथ में हल्का सा गरम मसाला। इसको अब मैं आधे घंटे के लिए ना मैरिनेट करके ऐसे ही रख दूँगी। और अब मटर पुलाव की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं अनियन को स्लाइसेस में कट कर दूंगी और साथ में अदरक और ग्रीन चिली को भी स्मॉल पीसेस में कट कर दूंगी। गैस पर कुकर चढ़ाऊंगी और आज मेरे घर में घी बिल्कुल नहीं था और मार्केट से भी लाना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने घर पर ही इंस्टेंटली घी निकाला, यानी कि मलाई ली। 2 टेबलस्पून मलाई ली और उसको हाई फ्लेम पर कुक किया। उसके अंदर पनीर क्यूब्स डालकर उसके रोस्ट किया, थोड़ा ब्राउन टोन किया, उनको निकाला और इसी में ही होल स्पाइसेस ऐड करके, जिसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा और साथ में हींग का इस्तेमाल करूँगी और अनियन स्लाइसेस डालकर उसको सौटे कर लूँगी। ग्रीन चिली और अदरक को भी मैं इसी टाइम डाल दूँगी। अब इसके बाद मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैं कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ऐड करूंगी और साथ में रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। हाई फ्लेम था, इसलिए मैंने पीस को यानी मटर को भी इसी टाइम डाल दिया और साथ में बासमती राइस भी मैंने इसमें डाल दिए। और अब बारी आती है इसमें वाटर ऐड करने की। पानी में बिल्कुल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही डालने वाली हूँ, यानी कि 1 और आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लूँगी। और यहीं दूसरी तरफ मैं ब्रोकलीज को स्टिक में लगा दूंगी और एयर फ्राई में भी रख दूंगी।
20 मिनट में ब्रोकली बनकर तैयार हो जाएगी और आधे घंटे बाद राइस को भी मैं खोल के देख लूँगी। राइस बिल्कुल कुक हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। जल्दी काम करने के लिए ना मैंने स्टिक में ब्रोकली नहीं लगाई और इसको डायरेक्ट एयर फ्रायर में डाल दिया। और लीजिए ब्रोकली तैयार है। वाह, व्हाट अ बिजी डे। अब मैंने भी अपने लिए प्लेटिंग कर ली। तो दोस्तों, आपको मेरा ग्रोसरी रीस्टॉक व्लॉग कैसा लगा? आप भी अपनी वेजीज ऐसे ही ऑर्गेनाइज करते हो या कोई और टिप्स फॉलो करते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।